एक और धमाका हुआ अजय जी, एक और धमाका हुआ बिल्कुल बीच में, बिल्कुल धमाका हुआ है। पटना में मोदी के हुंकार से पहले एक के बाद एक कई धमाके, 7 धमाके मोदी की रैली से पहले, 8वां रैली खत्म होने के बाद। पटना के गांधी मैदान में सब कुछ तैयार था। मैदान में करीब 4 लाख लोगों की भीड़ पहुंच चुकी थी और मोदी रैली के मंच पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हो गए एक के बाद एक 7 धमाके, जिनमें कई लोग जख्मी हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी भारी भीड़ को शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, जिसका असर भी हुआ और कोई भगदड़ नहीं मची, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। गृह मंत्री ने धमाके की जांच के आदेश दे दिए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भेज दी है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो विशेषतः बॉम्ब्स के एक्सपर्ट होते हैं, उनको भी मैंने स्पेशल हवाई जहाज से भेज दिया। नरेंद्र मोदी की रैली खत्म होने के बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम गांधी मैदान पहुंची और बमों की खोज शुरू कर दी। तलाशी के दौरान गांधी मैदान के अंदर 7 जिंदा बम और जेपी गोलंबर से एक लावारिस बैग बरामद हुआ। इन देसी बमों में टाइमर और अमोनियम नाइट्रेट होने की भी आशंका जताई गई है। ऑलमोस्ट ऑल दी ब्लास्ट आईईडीज का इस्तेमाल हुआ है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बोलते हैं उसको। उसमें कुछ में टाइमर्स हो सकते हैं, कुछ में इम्प्रोवाइज स्विचेज होते हैं, इसीलिए उसको इम्प्रोवाइज बोलते हैं। धमाके के बाद मची अफरा तफरी की कहानी मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बयान की। क्या देखा आपने? हमने ये भाषण सुन रहा था, उस समय शहनवाज हुसैन साहब का भाषण चल रहा था, उसी टाइम पहला ब्लास्ट हुआ और जब ब्लास्ट हुआ तो लोगों ने बोला कि ये मतलब बड़ी टायर की गाड़ी का टायर फटा है। फिर भी हम जाकर देखे, क्योंकि हमको नहीं लगा, क्योंकि धमाका बहुत तेज था और हिल गए, हम भी हिल गए थे। फिर भी हम जाके वहाँ देखे तो बहुत सारे लोग बिखरे पड़े हुए थे। बमों की तलाशी के लिए डिस्पोजल स्क्वाड की टीम का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी एक बम को डिफ्यूज करते वक्त बम फट पड़ा। रैली से पहले 7 धमाके, रैली के बाद 8वां धमाका। धमाके के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की कोई सूचना नहीं मिली थी। पटना में सीरियल धमाके एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं दी गई। पटना स्टेशन से इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कुछ सुराग मिल सकते हैं। उसके पास से कई मोबाइल नंबर मिले हैं। धमाके उनके लिए चुनौती है, इससे सबको मिलकर लड़ना होगा। धमाके के बाद पटना में नरेंद्र मोदी की लोगों से शांति की अपील को नीतीश कुमार ने स्वागत योग्य बताया। ऐसी घटना के बारे में न कोई सोच सकता है और न ही हम लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई आसूचना थी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, कोई खुफिया जानकारी नहीं, चाहे वो हमारी स्टेट की एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी हो। हमने इसके बारे में काफी पूछा है अपने अधिकारियों से, तो कोई इंटेलिजेंस इनपुट इनके पास नहीं था। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिहार में उसकी रैली को नाकाम करने के लिए ये साजिश रची गई। प्रशासन कितना कैजुअल था कि लंदन में बैठे आदमी को खबर हो गई और वो मुझे खबर कर रहा है और उसके लगभग 35-40 मिनट के बाद जिला प्रशासन को जानकारी मिली। इसलिए कुल मिलाकर कितना नॉन सीरियस, कितना कैजुअल तरीके से चीजों को लिया गया। ये बिहार के प्रशासन पर एक बदनुमा दाग लग गया और ये बदनुमा दाग मुख्यमंत्री जी नहीं छूट पाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आखिर कौन है धमाकों का मास्टरमाइंड? मोदी के हुंकार से पहले किसने रची साजिश? फिलहाल पुलिस ने शक के बिना पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। इस समय पटना से अनामिका रत्ना और मरगुब आलम के साथ आशुतोष कुमार।